नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की मंडलीय स्तरीय बैठक एवं सम्मान समारोह राजकीय संग्रहालय झांसी में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित ग्राम प्रधानों का सम्मान किया गया। साथ ही 15 सूत्रीय ग्राम प्रधानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLC रमा RP निरंजन को सौंपा गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रमा RP निरंजन ने कहा कि जो ज्ञापन में दी गई ग्राम प्रधानों की समस्याएं हैं, उनको शीघ्र ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न एवं शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हमेशा प्रधानों के साथ खड़े रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा ने कहा कि मनरेगा में ग्राम पंचायतों को जो 5 के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार है, उसे बढ़ाकर 20 लाख होना चाहिए। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह ग्राम प्रधानों को भी टोल टैक्स पर छूट मिलनी चाहिए। जिला अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत ने कहा कि ग्राम प्रधानों के अधिकारों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाए। प्रधानों की समस्याओं के लिए संगठन लगातार संघर्षशील है। जिला अध्यक्ष ललितपुर अनुपम चौबे ने कहा कि तालाबों के मत्स्य पालन, सिंघाड़े उत्पादन के उत्पाद के ठेके, हाट बाजार की नीलामी के पूर्ण अधिकार पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों को दिए जाएं। जालौन जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मुखिया ने कहा कि गौशाला के लिए भूसा चारा के लिए पर्याप्त समय पर बजट नहीं भेजा जाता है, जो गलत है। पूर्व से ही पर्याप्त बजट भेजा जाए। इस मौके पर मंडल महासचिव अतर सिंह दांगी, मंडल उपाध्यक्ष भवानी सिंह मिनी, मंडल प्रवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी, कृष्ण कुमार राजपूत, मंडल सचिव रोहित जैन, शिव रामपाल, जिला अध्यक्ष गुड्डू मिस्त्री, प्रवीण चौहान, अनुज द्विवेदी, रजनी आर्य प्रधान, सुनीता अक्कू राजा प्रधान, लाडली देवी प्रधान, विद्या देवी प्रधान, सरोज प्रधान, जरबो राजपाल यादव प्रधान, रोहित पटेल, राजपाल यादव, पर्वत कुशवाहा, लाखन सिंह, राम सहोदर, जनप्रधान सिंह परमार आदि संगठन के पदाधिकारी मौजूद। प्रदीप, किस तरह की समस्याएं निकल के आई हैं प्रधानों की? ग्राम प्रधानों की निचले स्तर पर ब्लॉक से लेकर विकास भवन तक कई समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं का आज हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है। 8 ब्लॉकों के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, सब लोगों ने अपनी समस्याएं उजागर की, लिखित रूप में दी। इन्हीं सब समस्याओं को सबमिट करके आज हम लोग अपने बैठक के कार्यक्रम में और सम्मान समारोह के कार्यक्रम में स्थानीय MLC श्रीमती रमा निरंजन जी को बुलाया था। आज हम लोग उनको पूरा ज्ञापन देंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ग्राम प्रधानों के समस्याओं के निराकरण कराने में वो प्रधानों के साथ आगे आने का काम। कौन सी समस्या कॉमन है, कौन सी सबसे ज़्यादा है? कई समस्याएं जो प्रदेश स्तर की हैं, वो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए MLC मैडम के माध्यम से ज्ञापन देंगे। कुछ समस्याएं हमारी जो जिला स्तर की निकल के आई हैं, उनको हम लोग अभी तैयार करेंगे। ये प्रदेश स्तर की हम लोग तैयार कर चुके हैं, जिला स्तर की तैयार अभी हम लोग करेंगे बैठ के। तो इनको हम लोग जिलाधिकारी महोदय को शीघ्र देंगे। समस्या किस तरह की है? अनावश्यक जांचें हैं, उत्पीड़न है, जैसे ग्राम प्रधान, आपके पास क्या जानकारी है मंडल अध्यक्ष होने के? ग्राम प्रधान जब भी चक्रोट डलवाते हैं या नाली खड़ंजा का कार्य कराते हैं, उस समय जो उनके गांव के विरोधी होते हैं, एक सादा कागज पे एक शिकायत दे जाते हैं, तो ग्राम प्रधान के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई शुरू होती है। स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो ग्राम प्रधानों को निर्देशित करते हैं कि आपकी पंचायत में जैसे पराली जले, आप हम लोगों को सूचना दें। चक्रोट की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उस समय पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो इन सब चीज़ों में ग्राम प्रधानों को काफ़ी दिक्कत होती है। गांव में कई विरोधी होते हैं। अगर उसने एक का नाम ले दिया कि इन्होंने पराली जलाई, दूसरे दिन उसने शिकायत कर दी झूठी। और अधिकतर ग्राम प्रधानों के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं, वो झूठी पाई जाती है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि जब शिकायतें झूठी हैं, तो उन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, बिना जांच के कार्रवाई हो रही है? जो शिकायतें सादा दी जाती हैं गांव के लोगों द्वारा, उन पर तत्काल प्रधान के खिलाफ में कार्रवाई शुरू हो जाती है। कई झांसी जनपद में प्रमाण है। अभी लालापाली के प्रधान बैठे, उन्होंने एक अपना चक्रोट का तैयार कराया, विरोधी आने रोकने लगे हैं। अभी खिल्ली का मामला है, वहाँ वो गौशाला में थे, उनके भाई के साथ अभद्रता की गई। कई ऐसे दर्जनों मामले हैं। रमा जी, किस तरह का आयोजन रहा? आज प्रधान संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे 4 प्रधान भाई को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान दिया गया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उन प्रधानों को सम्मानित करें, और मैंने भी सम्मानित किया है। कुछ प्रधान भाइयों की समस्याएं हैं, तो उनका 13 सूत्री
कुछ बिंदु हैं, तो उनका आग्रह कि हमको वो अपनी समस्याएं देंगे कि जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो उन समस्याओं का। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल कर के कि प्रधानों की समस्याओं का निदान किया जाए, क्योंकि हम लोग प्रधानों के द्वारा ही चुन कर के आते हैं और प्रधान गांव से जो पब्लिक चुन के भेजती है। हमें लगता है इतना कठिन चुनाव जितना कि प्रधानों का रहता है कि गांव से जो प्रधान चुन के आते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका पूरा हम निदान कराने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रधान भाइयों को सम्मान दिया जाए। पुलिस विभाग द्वारा या अधिकारियों द्वारा एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रधान भाइयों को सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि एक माध्यम से अगर हम देखें तो हमारा जनप्रतिनिधि जो हम लोग कहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष हमारा जो प्रथम व्यक्ति है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्रथम व्यक्ति जो गांव से चुन करके आता है प्रधान भाई, उसको होना चाहिए। तो इसी समस्याओं का हम लोगों ने कि इसी बहाने एक सम्मान भी हो जाएगा प्रधान भाइयों का, और एक उनकी बैठ करके हम लोगों का मिलना मिलाप और उनकी समस्याओं का सुनना, एक यही कार्यक्रम रखा गया है। क्या लग रहा है नमा जी, गांव की सत्ता स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही क्या? गांव की बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो विपक्ष का जो जब हम चुनाव लड़ते हैं तो एक प्रधान जो चुन के आता है जो हारता है, तो उसको कुछ ना कुछ गांव से कि हम कैसे इसको हम बस्ता छिनवाएं, इसका कुछ ना कुछ समस्याएं लगाए ही रहता है। तो इन्हीं की वही समस्याएं हैं कि हमें सबसे पहला तो इनको सम्मान कैसे मिले।